वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा का चरित्र चित्रण। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आकाशदीप कहानी को समझा था और आकाशदीप कहानी का सारांश भी पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो कक्षा 11 की प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न आता है कि आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए, या इस तरह से भी आता है कि आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों, जो चंपा है आकाशदीप की, वो जो चंपा आकाशदीप की प्रमुख पात्र है। तो अगर नाम भी नहीं लिया जाता, कभी कभी नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ ये कह दिया जाता है कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, उसमें चंपा का नाम नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें चंपा का चरित्र चित्रण ही लिखना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, तो वो किसका चरित्र चित्रण लिखे। तो बच्चों, जो प्रमुख पात्र होता है उसी का चरित्र चित्रण लिखा जाता है। जब प्रमुख पात्र पूछा जाता है तो आकाशदीप कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है चंपा। अगर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो आप चंपा का ही चरित्र चित्रण लिखेंगे। तो बच्चों, अब समझ लेते हैं चंपा का चरित्र चित्रण। जिन बच्चों ने कहानी को नहीं समझा है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि चंपा कौन थी। तो बच्चों, उस वीडियो को जरूर देख लें आप, ताकि आप कहानी को समझें, तभी आपको ये चंपा का चरित्र चित्रण समझ में आएगा कि ये चंपा कौन थी। बच्चों, चंपा जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप की नायिका चंपा पोता अध्यक्ष मणिभद्र के पहरी की पुत्री एवं चंपा नगरी की क्षत्रिय कन्या है। माँ की मृत्यु के बाद जो चंपा है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, और माँ की मृत्यु के बाद वह पिता के साथ 8 वर्ष से पोत पर ही रहती आ रही है। पोत कहते हैं बच्चों नाव पर ही वह रहती है, और उस नाव पर, उस पोत पर जलदस्यु के आक्रमण में, और जलदस्यु का अर्थ होता है जो समुद्री डाकू होते हैं, उसके आक्रमण में जो संघर्ष होता है, और संघर्ष करते हुए पिता की जो है वह मृत्युपरांत वह असहाय एवं जो है अनाथ हो जाती है। और पोत का जो अध्यक्ष है वो घृणित प्रस्ताव पर उसे गालियां सुनाने के कारण चंपा को पोत पर बंदी बना लिया जाता है। चंपा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। बच्चों, अब समझ में आ गया होगा कि ये चंपा कौन थी। चंपा जो थी, जो मणिभद्र है उसके पहरी की पुत्री थी, और जो चंपा के पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो पोत अध्यक्ष है वह उस पर घृणित बुरी दृष्टि डालता था, और उस पर जो है बुरा सा प्रस्ताव भी उसने रखा था, जो उसने बहुत ही चंपा ने उसे गालियां सुनाई, उसे बुरा भला कहा, और इस प्रकार से उसने चंपा को बंदी बना लिया। अब हम इसमें जानते हैं कि इस चंपा के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। बच्चों, चरित्र की विशेषताओं का मतलब होता है कि जब हम किसी के चरित्र की विशेषताएं बताते हैं तो उसके जो व्यक्ति होता है उसमें क्या खास बातें होती हैं, उसमें क्या अच्छी बातें होती हैं, क्या उसके चरित्र में बुरी बातें होती हैं, वो सब आ जाती हैं। तो जब हम चंपा का चरित्र चित्रण लिख रहे हैं तो इसमें हम बताएंगे कि चंपा है, थोड़ी चंपा किस प्रकार की लड़की थी, उसके चरित्र में किस प्रकार की विशेषताएं थी। देखिए, सबसे पहली जो विशेषता आती है बच्चों वो है कोमल हृदय वाली। चंपा के चरित्र में पहली विशेषता आती है कोमल हृदय वाली। ये जो चंपा है ये बहुत ही कोमल हृदय वाली है। चंपा विशुद्ध प्रेम और क्षमाशील गुणों से ओतप्रोत है। अपने सहानुभूति व्यवहार से वह वज्र हृदय यानी पत्थर जैसा हृदय और हत्या व्यवसायी जलदस्यु बुधगुप्त के हृदय का सर्वांगीण परिवर्तन कर देती है। यानी चंपा ने पिता के प्रति मोह से उत्पन्न छल कपट और प्रतिशोध की भावना की प्रेम अग्नि में सहर्ष आहुति दे देती है। बुधगुप्त ने इससे प्रभावित होकर ही उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख दिया था। इसके अतिरिक्त चंपा के पिता की स्मृति में उसने एक प्रकाश गृह का निर्माण कराकर चंपा और उसके पिता के नाम को इतिहास में अमर कर दिया। ऐसी थी चंपा, और इससे पता चलता है कि चंपा जो है एक कोमल हृदय वाली महिला थी। दूसरा इनके चरित्र की विशेषता है वो है पितृभक्त।
पितृभक्त चंपा अपने पिता के हत्यारे बुधगुप्त को उससे प्रेम करने के पश्चात भी क्षमा नहीं करती है। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध वह उससे लेना चाहती है, इसलिए वह अपने पास सदैव एक कृपाण वस्त्रों में छिपा कर रखती थी। यद्यपि बुधगुप्त उससे विश्वास दिलाता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है, किसी अन्य दस्यु के शस्त्र से उसके पिता मारे गए हैं, किंतु इस तथ्य को उसका पितृभक्त हृदय स्वीकार नहीं करता है और इसीलिए वह उससे कहती है कि यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पर्शनीय होता। हाँ, तुम इस निष्ठुर में कितने महान होते। इस प्रकार से पता चलता है कि चंपा जो है बहुत ही पितृभक्त है। वह अपने पिता के हत्यारे को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करती है। अगले जो विशेषता है चंपा के चरित्र में वह है सच्ची समाज सेविका। नारी हृदय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मधुर गुण होता है सेवा वृत्ति, जिसने नारी को दिव्य रूप प्रदान करने में सबसे अधिक सहयोग दिया है। त्याग और जन सेवा का यह गुण चंपा में बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वह बुधगुप्त पर मुग्ध थी, बुधगुप्त से प्रेम भी करती थी और एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। इसके बाद भी समाज सेवा के कारण ही बुधगुप्त के द्वारा विवाह और स्वदेश गमन के प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर देती है। वह वसुदेव कुटुंब के उच्च आदर्श को मानकर आजीवन आदिवासियों की सेवा में ही लगी रहने की दृढ़ अभिलाषा अपने हृदय में रखती है। द्वीप निवासियों के प्रति सतपथ प्रदर्शन और सहानुभूति की भावना से कार्य करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को बिताने की आदर्श इच्छा चंपा के महान त्याग और सेवावृत्ति की परिचायक है। इस प्रकार वह दूसरों के उद्धार के लिए अपनी जन्मभूमि, अपने वैवाहिक सुखमय जीवन और लौकिक वैभव का बलिदान करती है। और जैसा चंपा ने बलिदान किया, ऐसा हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इसलिए उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है सच्ची समाज सेविका। चंपा की अगली विशेषता है उसके चरित्र की शस्त्र चालन में कुशल और निर्भीक। चंपा अच्छे प्रकार से शस्त्र चलाना भी जानती है, कुशल भी है और बहुत निर्भीक भी है। बंदी के द्वारा शस्त्र मांगने पर चंपा सहसा उसे अपना शस्त्र दे देती है और अपने लिए दूसरे नाविक का शस्त्र बड़ी चातुरी से निकाल लेती है। ये कुशलता उसकी निर्भीकता की परिचायक है। अपनी शस्त्र चालन की कुशलता से वह पोत के नायक को भी अपने वश पर कर लेती है और शस्त्र उठाने तक का अवसर भी उसे नहीं देती है। इस प्रकार से पता चलता है कि जो चंपा है वो शस्त्र चलाने में बहुत ही कुशल है और निर्भीक है। चंपा के चरित्र में अगली विशेषता आती है गुणग्राहिका। चंपा बुद्ध की शूरता और वीरता का हृदय से आदर करती है। उसकी युद्ध कला पर मुग्ध होकर भी वह उसकी ओर आकर्षित होती है, किंतु चंपा को पूर्ण विश्वास है कि बुधगुप्त ही उसके पिता का प्राणहंता है, यानी उसके जो पिता हैं उसी के द्वारा मारे गए हैं। वो बिल्कुल विश्वास रखती है कि जो ये बुधगुप्त है इसी ने उनके पिता को मारा है और वह बुधगुप्त के शारीरिक गठन, शूरता और साहस पर मुग्ध होते हुए भी वह प्रतिशोध के लिए अपने पास गुप्त रूप से एक कटार रखती थी, मतलब एक तलवार उसके पास हमेशा रहती थी। उसके हृदय और मन में एक गहन अंतर्द्वंद मचा हुआ है। बहुत समय तक दुविधा में पड़ी रहती है कि उसका हृदय अंत में प्रेम के द्वारा प्रतिशोध पर विजय प्राप्त करता है। इसके बाद वह समुद्र के अतुल जल में अपना कृपाण फेंक देती है और इसके साथ ही प्रतिशोध की भावना को भी समाप्त कर देती है। फिर भी वह शुद्ध और सरल हृदय से बुधगुप्त की सच्ची सहयोगिनी बनने का प्रयत्न करती है। और इस प्रकार से पता चलता है कि जो चंपा है वो गुण ग्राहिका उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। चंपा के चरित्र में अगली विशेषता है आत्मगौरव से परिपूर्ण। चंपा को अपने आत्मगौरव और शील का सबसे अधिक ध्यान रहता है। जब वह जलपोत के अध्यक्ष मणिभद्र के फंदे में फंस जाती है और मणिभद्र उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे सम्मुख घृणित प्रस्ताव रखता है, तब उस चंपा का आत्मगौरव जाग उठता है और वह क्रोध अग्नि से में जलने लगती है। वह मणिभद्र को अनेक प्रकार से धिक्कारती है। इसी प्रकार वह बंदनी होते हुए भी अपने शील की रक्षा करने में सफल रहती है। इस प्रकार से पता चलता है कि जो चंपा है वो आत्मगौरव से परिपूर्ण है। वह अपने आत्म गौरव की रक्षा करना भी जानती है
और अगली जो विशेषता है और अंतिम विशेषता चंपा के चरित्र की, वह है गुणों की अगार युक्ति। चंपा एक सहृदय प्रेमिका, साहस स्त्री, जन सेविका, त्याग की मूर्ति और पितृभक्त पुत्री के रूप में कहानी में प्रकट होती है। जिस मुखरता से वह वंदनीय होते हुए भी अपने विचार प्रकट करती है, उससे उसके शौर्य और प्रतिभा का जो हृदय है, उसका जो साहस होता है वो प्रकट दिखाई देता है। अथाह समुद्र में मुक्ति के प्रयास के लिए हिचकोले खाती नौका से निकल भागने की बात करना उसके साहस का परिचायक है। चंपा असाधारण है, जिसमें भीरुता का नाम नहीं है, यानी वो डरती नहीं है। ऐसे कठिन अवसर पर साधारण स्त्रियां रोने धोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, परंतु चंपा की प्रतिभा, साहस और शौर्य उस आंधी और तूफान से आंदोलित सागर की तरंगों में डगमगाती नाव पर अपनी मुक्ति का उपाय खोजती है। और एक अज्ञात बंदी को अपने इन गुणों के कारण ही उसने अपना सहयोगी बना लिया। वह अपनी शक्ति और प्रतिभा के सामने नाव के 10 नाविक और प्रहरियों को तुच्छ समझती है। इस प्रकार पता चलता है कि जो चंपा है वो गुणों से भरी हुई युवती है। बच्चों, जब भी आप किसी का भी चरित्र चित्रण याद करें तो सबसे पहले उसके सारे ही हेडिंगों को याद करें, और उसके हेडिंग में जब आपने कहानी को समझ लिया है और उस जो है चरित्र को भी समझ लिया है जिसका चरित्र चित्रण आप लिखने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले उसके हेडिंग को याद कर लें। जैसे कि अगर हमें चंपा का चरित्र चित्रण याद करना है तो हम उसके हेडिंग याद करेंगे कि सबसे पहले कोमल हृदय वाली, पितृभक्त, सच्ची समाज सेविका, शस्त्र चालन में कुशल और निर्भीक, गुणग्राहिका, आत्मगौरव से परिपूर्ण और गुणों की आगार युक्ति। इस प्रकार से आप उसके हेडिंग याद कर लीजिए तो आपको चरित्र चित्रण अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और उसके बीच में आप जो भी आपने कहानी के द्वारा उस चरित्र को समझा है उसके बारे में लिख दीजिए। बच्चों, ये जो कथा साहित्य है इसमें 3 ही प्रश्न आते हैं कि सबसे पहले कथा का सारांश आता है या किसी एक चरित्र चित्रण लिखने को आता है किसी का भी पात्र का, और एक आती है समीक्षा। तो बच्चों, हर कहानी से आप 3 प्रश्न याद करेंगे, एक कहानी की समीक्षा, एक कहानी का सारांश, और पूरी कहानी भी आ जाती है कभी कभी। पर बच्चों, जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है वो होता है कहानी की समीक्षा। तो आप कहानी की समीक्षा जरूर याद करेंगे। अगर कहानी को आपने समझा नहीं है तब आप समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, कहानी की समीक्षा भी आप तभी कर सकते हैं जब आपने कहानी को पढ़ लिया हो। तो सबसे पहले आप कहानी को पढ़िए, समझिए, फिर उसकी समीक्षा करिए और फिर बाद में उसके चरित्र चित्रण को याद करिए। जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। इतना जब करेंगे तब आपको जो है कथा साहित्य की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि चंपा का चरित्र चित्रण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं, जब चैनल में पर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर जो सब्सक्राइब का बटन है वो लाल है तो उसको प्रेस करिए, और जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।